खेलों के महाकुंभ यानी पेरिस ओलंपिक 2024 में 8 अगस्त का दिन बेहद खास रहा। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस के स्टेड डी फ्रांस में खेले गए फाइनल में सिल्वर मेडल हासिल किया। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास 89.45 मीटर दूर जेवलिन फेंका। ये इस सीजन का नीरज का सबसे बेस्ट थ्रो रहा। नीरज ने लगातार दूसरे ओलंपिक गेम्स में मेडल जीता है। नीरज ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने के बाद एक और मेडल जीता। नीरज एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। 26 साल की नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक की जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी बन गए। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। इवेंट के बाद नीरज ने कहा, सभी को खुशी होती है जब हम देश के लिए पदक जीतते हैं। अब खेल को बेहतर बनाने का समय आ गया है। हम चर्चा करेंगे और प्रदर्शन को बेहतर बनाएंगे। नहीं, बिल्कुल, देखो, कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है, और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं, और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। नीरज चोपड़ा ने यह भी कहा कि पेरिस 2024 से पहले नियमित चोटों ने उनके खिताब की रक्षा के लिए उनकी तैयारियों को बाधित किया। नीरज ने कहा कि पिछले 2 या 3 साल मेरे लिए इतने अच्छे नहीं रहे। मैं हमेशा चोटिल रहता हूँ। मैंने वास्तव में कड़ी मेहनत की, लेकिन मुझे अपनी चोट और तकनीक पर काम करना होगा। किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहां पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग उसमें होती है। हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं, और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। वही है, सबकी उम्मीद भी थी और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं, लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है और ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था, और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से। हालांकि इस मुकाबले में गोल्ड मेडल पर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपना कब्जा जमाकर ओलंपिक में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। उनका बेस्ट थ्रो 92.97 मीटर का था। नदीम ने पेरिस ओलंपिक फाइनल में ही 2 बार 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया। पाकिस्तान का 1992 बार्सिलोना ओलंपिक के बाद ये पहला ओलंपिक पदक है। पानीपत में रहने वाले नीरज चोपड़ा की मां सरोज देवी ने कहा, हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए सिल्वर भी सोने के बराबर है। जो गोल्ड ले गया है वो भी हमारा लड़का है, मेहनत करके लेकर गया है। हर खिलाड़ी का दिन होता है, वो चोटिल हो गया था, इसलिए हम उसके प्रदर्शन से खुश हैं। सिल्वर भी गोल्ड पर गए है जी, कि लोग उसका आ गया, वो भी लच्चा, वो भी मेहनत करके जा रहा था। कहीं लगता है आपको इस बार दबाव था नीरज के ऊपर, जो आप मतलब इसमें गोल्ड से चूक गए? नहीं जी, कोई दबाव नहीं था, अपनी मर्जी से खेल रहे थे बच्चे। तो कितना खुश, सिल्वर मेडल आया है? बड़े खुश हैं जी, हम बड़े खुश हैं जमा। हम तो बहुत खुश हैं। उन्हें जीत लिया वो भी हमारे जाकर था, उन्हें जीत लिया वो भी हमारे जाकर था। हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे। वह तो जी हम पहले ही बोल रहे थे, लेकिन खिलाड़ी का दिन होता है बच्चे का। पहली बार उसने थ्रो अच्छी कर दी थी और रह गया था, आज उसने कर दी तो बच्चे का दिन होता है जी। बड़े भावुक हो रहे हैं, कारण क्या है?
चलो ये तो बच्चे की न्यूज, चलो वो भी मेहनत कर रहा था। इसके अलावा सिल्वर मेडल मिलने पर नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, हर किसी खिलाड़ी का दिन होता है। आज पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का दिन था। अरशद गोल्ड जीत गए। उन्होंने कहा कि हम दूसरे ओलंपिक में जेवलिन में मेडल जीत पाए, ये बहुत खुशी की बात है। हम दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं। जी हम इसको प्रेशर नहीं कह सकते, सभी का अपना दिन होता है। वो दिन आज अरशद के लिए लकी था, अरशद गोल्ड जीत पाए। वहाँ 12 देश फाइट कर रहे थे, 12 देशों में एक पाकिस्तान जीता है, उनका दिन बढ़िया था, वो जीते हैं। दूसरे ओलंपिक में भी हम मेडल जीत पाए हैं जेवलिन में, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। लगातार हम लोग मतलब दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सभी एथलीट वहाँ पूरी तैयारी के साथ गए थे और प्रेशर का तो मेरे को लगता है जो ग्रोइंग इंजरी थी वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत आ भी रही है। इधर नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बधाई दी। उन्होंने लिखा, नीरज ओलंपिक उत्कृष्टता का साकार रूप है। बार बार उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित की है। भारत हर्षित है कि उन्होंने एक बार फिर ओलंपिक में सफलता पाई है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने नीरज को बधाई देते हुए लिखा, अभूतपूर्व नीरज चोपड़ा, आपने एक बार फिर देश का गौरव बढ़ाया है। शाबाश चैंपियन। पेरिस ओलंपिक में सिल्वर जीतने पर बधाई। आपने भारतीय खेलों के इतिहास में एक गौरवशाली प्रसंग लिखकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। पूरा देश आपके पराक्रम से खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है। नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। नीरज ने भले ही गोल्ड मेडल ना जीता हो, मगर उन्होंने सिल्वर के साथ सभी का दिल जरूर जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।